ऊष्मागतिकी। विज्ञान की उस शाखा को ऊष्मागतिकी कहते हैं जिसमें ऊष्मा और अन्य ऊर्जा के रूपों के साथ उनके मात्रात्मक संबंधों की चर्चा होती है। ऊष्मागतिकी मूल रूप से 3 आधारभूत सामान्यीकरणों पर आधारित है। पहले नियम में ऊर्जाओं के विभिन्न स्वरूपों की समतुल्यता के बारे में बात की जाती है। दूसरे नियम में रासायनिक परिवर्तन की दिशा के बारे में बात की जाती है। तीसरे नियम में ऊष्मा उत्क्रम जैसे ऊष्मागतिकी के मापदंडों का मूल्यांकन करने में सहायक है। ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त आधारभूत शब्दावली। निकाय। प्रणाली की व्याख्या ब्रह्मांड के उस भाग के रूप में की जाती है जिस पर खोज जारी है। उदाहरण के लिए, यदि हम पानी के गुणधर्मों पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रणाली के रूप में पानी लिया जाएगा। परिवेश। प्रणाली के अतिरिक्त ब्रह्मांड का भाग परिवेश के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि अभिक्रिया सम्मिश्रण एक बीकर में रखा जाता है तो ये प्रणाली बन जाता है और बीकर की दीवारें सीमा बनाती हैं और शेष सब कुछ परिवेश है। प्रणाली को 3 वर्गों में रखा जा सकता है: खुली प्रणाली, बंद प्रणाली और विलगित प्रणाली। खुली प्रणाली वो प्रणाली जो द्रव्यमान और ऊर्जा के परिवेश के साथ विनिमय कर सकती है उसे खुली प्रणाली कहते हैं। बंद प्रणाली वो प्रणाली जो ऊर्जा का विनिमय द्रव्यमान के साथ नहीं बल्कि परिवेश के साथ कर सकती है उसे बंद प्रणाली कहते हैं। विलगित प्रणाली वो प्रणाली जो न तो ऊर्जा का विनिमय कर सकती है और न ही द्रव्यमान का परिवेश से उसे पृथक्भूत प्रणाली कहते हैं। प्रणाली की दशा। प्रणाली की दशा से अभिप्राय प्रणाली के अस्तित्व से है, जबकि इसके स्थूल गुणधर्म निश्चित मान रखते हैं। उदाहरण के लिए, गैसीय प्रणाली की दशा दाब, आयतन, तापमान और मात्रा से परिभाषित की जा सकती है। इसके स्थूल गुणधर्म निश्चित हो जाने के बाद गुणधर्म स्वतः निश्चित मान प्राप्त कर लेते हैं। जब अन्य स्थूल गुणधर्म नए मान प्राप्त करते हैं तब एक या अधिक स्थूल गुणधर्म प्रणाली की स्थिति में परिवर्तन लाते हैं, जबकि अन्य स्थूल गुणधर्म नए मूल्य प्राप्त करते हैं। इस तरह के स्थूल गुणधर्म दशा परिवर्ती कारक कहलाते हैं। आरंभिक दशा को प्रणाली साम्यावस्था में आरंभिक दशा को संदर्भित है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया होने के बाद प्रणाली एक नई साम्यावस्था बनाती है, जिसे प्रणाली की अंतिम दशा कहते हैं। ऊष्मागतिक पराक्रम जो प्रक्रिया प्रणाली की दशा में परिवर्तन लाती है उसे ऊष्मागतिक पराक्रम कहते हैं। ऊष्मागतिक पराक्रम को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। समऊष्मी पराक्रम ये पराक्रम स्थिर तापमान पर होता है। स्थिरोष्म पराक्रम इस पराक्रम में प्रणाली और परिवेश के बीच किसी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। समदाबी पराक्रम ये पराक्रम स्थिर दाब पर होता है। समआयतनिक पराक्रम ये पराक्रम स्थिर आयतन पर होता है।